क्या कमाना चाहते हैं आप, प्रेम या संपत्ति? तो इसमें दो प्रकार के उत्तर हो सकते हैं। एक तो कहेगा प्रेम, एक कहेगा संपत्ति और एक कहेगा दोनों। उत्तर फिर इस तरीके से देखें तो तीन हो गए। एक कहेगा प्रेम कमाना है, एक कहेगा संपत्ति कमाना है और एक कहेगा दोनों को। आप देख लीजिए कि आप क्या चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, दोनों चाहते हैं। आज व्यक्ति संपत्ति के चक्कर में प्रेम को खो बैठा है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि संपत्ति की आवश्यकता नहीं। अगर आप सन्यासी नहीं भी है तो सन्यासी में भी अलग अलग स्तर होते हैं। आप किस स्तर के सन्यास को धारण किए हैं, आप निचली स्थिति में अगर सन्यास धारण किए तो आपको उसकी व्यवस्था के लिए थोड़ी संपत्ति की आवश्यकता होगी, उतनी नहीं जितनी गृहस्थी में चाहिए, लेकिन थोड़ी व्यवस्था के लिए अपनी स्वाधीनता से जीवन जीने की कोशिश। एक तो वही स्थिति बन सकती है। एक ऐसी होती सन्यास की स्थिति की पूर्ण निवृत्त हो गया है, उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने जीवन को पूर्ण रूप से कहें या प्रेम के लिए समर्पित कर दिया है, तो वो स्थिति होती है। तो वो पूर्ण रूप से प्रेम के लिए ही लगा हुआ है, प्रेम के लिए ही जी रहा है पूरा। इसको प्रेम कहें, सुख कहें, आनंद, और एक शांति संतोष के लिए वो जी रहा है। वो प्रेम है, प्रेम की यात्रा है, अंतर की यात्रा है, आत्मा की यात्रा है। एक व्यक्ति संपत्ति के लिए जी रहा है, उसको संबंध से कुछ मतलब नहीं, बीवी बच्चे रहें ना रहें, परिवार सुखी रहे या दुखी रहे, उसको कुछ भी हो, जिए या मरे, उसको तो संपत्ति से मतलब है। संपत्ति माने उसके लिए सब कुछ। और यहाँ तक कि वो व्यक्ति इन लोगों से भी प्रेम से इसलिए बात नहीं करता है कि अगर प्रेम से बोले तो वो कुछ ना कुछ डिमांड करे। देखिए, आपके परिवार के लोग आपके साथ लगे हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना आपका कर्तव्य है, लेकिन विलासतापूर्ण आवश्यकता के लिए, इसको आवश्यकता तो नहीं कहेंगे, विलासतापूर्ण इच्छाओं के लिए आप प्रेम से मना कर सकते हैं कि भाई साहब, भैया, परिवारजनों, हम आपका इस विषय में सहयोग नहीं कर सकते। आपको हम बहुत सादगीपूर्ण जीने की कला सिखाएंगे। आप शांति से संतोष से रहना चाहें तो हम आपकी पूरी व्यवस्था बनाएंगे, लेकिन विलासतापूर्ण व्यवस्था के लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं है। अब आप इसलिए अकड़े रहें, इसलिए परिवार के लोगों से बात नहीं करें, उनसे बुरी तरीके से बोलें, चुपचाप रहें कि भैया कुछ डिमांड करेंगे, तो फिर हम इसलिए प्रेम से नहीं बोलते हैं। तो ये बहुत गलत स्वभाव है व्यक्ति का। इस तरीके के स्वभाव वाले व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। अब परिवार के साथ बहुत आनंद से रहें, शांति से रहें, प्रेम से रहें, और उनके साथ उन्हें संतोष वृत्ति सिखाएं, उन्हें कम से कम में जीना सिखाएं, उन्हें बहुत प्रेम से रहना भी सिखाएं। कितने कम से कम में हम अपने जीवन को जी सकते हैं कि दूसरे को भी आवश्यकता होती है। मैं गांधी जी के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि वहां पे साबरमती नदी के किनारे उनका आश्रम था, और वो लगभग कितने 5 गैलन पानी का उपयोग करते थे। तो किसी ने कहा कि बापूजी, आपके बगल में नदी बहती है और उससे कितना ही पानी लो। उन्होंने कहा, देखो, अगर मैंने 1 लीटर पानी यहाँ पे ज्यादा ले लिया, आगे जाके इस नदी का पानी 1 लीटर कम पहुंचेगा और वहां के लोगों को 1 लीटर कम मिलने के कारण प्यासे रहना पड़ेगा। धन संपत्ति अगर आपके पास आ गई है तो वो आपकी नहीं है, वो सबके लिए आप सहयोग दें, सबके लिए बांटें, इसके लिए वो संपत्ति। तो इन्हें परिवार को भी यह सिखाएं, लेकिन इसलिए कि परिवार कुछ ना कुछ डिमांड करेगा तो हम बिल्कुल रूखे जीवन को जीने लग जाए, यह योग्य नहीं है। बड़े प्रेम से रहना सीखें। अब इस परिवार को छोड़ के अगर आप इसको चुनते हैं, संपत्ति को, ये जड़ है, ये जड़ आपका किसी काम आने वाली नहीं है, आप इतना समझ लीजिए। अगर आपको बीमारी है तो जो रुपया, सोना, चांदी, ये यहीं पड़ा रह जाएगा और अंत में एक गिलास पानी देने वाला नहीं है।
ये गाड़ी यहीं रह जाएगी। अगर आपके परिवार के लोग आपसे दूर हो गए हैं और आपके साथ नहीं हो, ये चीजें आपके साथ हैं, ये कोई भी अंत समय में काम नहीं। मैं एक कहना नहीं चाह रहा कि इनकी उपयोगिता नहीं है, लेकिन मैं यह भी कहना चाह रहा हूँ कि ये सर्वस्व नहीं। क्या नहीं है? ये सर्वस्व नहीं है। इसके लिए जीवन लगाने लायक नहीं है। जितनी जरूरत हो ना कमाओ, संतोष से रहो, संतोष से रहना सिखाओ। कुछ समय अपने परिवार के साथ निकालो, कुछ अपना समय आत्मा के साथ निकालो, अर्थात अपने साथ निकालो। क्योंकि जीवन की भाग दौड़ में हाय पैसा वस्तुओं के संग्रह में, मकान बनवाना, गाड़ी खरीदना, दुकान व्यापार धंधों में वो अपनी आत्मा की दुर्गति कर देते हैं। तो हमारा इनके प्रति तो कर्तव्य है ही व्यवहारिक दृष्टि से, लेकिन अपनी आत्मा के प्रति भी कर्तव्य है। और इन चीजों के संग्रह में हम अपने महंगे बहुमूल्य जीवन को बर्बाद कर देते हैं। उसके कारण हम अपनी मूल संपत्ति, जो अंदर में संपत्ति है, उसको नहीं देख पाते। तो जितनी जरूरत है उतना रखो, और अतिरिक्त की इच्छा ना करते हुए शांति से जीने का अभ्यास करो, शांति संतोष से रहो। कुछ क्षण अपने साथ बिताने का अभ्यास करो, हाथ पे हाथ रखो, बिल्कुल शांति से बैठे, जैसे भगवान शांति से बैठे हैं वैसे ही हम भी शांति से बैठे हैं। तो अंदर में जब हम देखने का अभ्यास करते हैं तो एक बहुत बड़ी संपत्ति, वो संपत्ति है शांति की, संतोष की, क्षमा की, कोमलता की, सरलता की, अतीन्द्रिय आनंद की, ब्रह्मचर्य की। ये संपत्ति अंदर से प्रकट होती है। सुख इनसे नहीं आता है, सुख आता है अंदर से। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो परिवार के साथ जो समय बिताते हैं वो समय आपका अच्छा बीतता है, उनके साथ प्रेम से रहते हैं। और जब इनके साथ रहते हैं और जब अपने साथ रहते हैं तो वो समय और अच्छा बीतता है, वो और अधिक प्रेम पूर्ण होता है। क्योंकि वह प्रेम तो फिर भी पराधीन है। ये तो ये तो अपने से दूर है ही। ये ये भी अपने यहाँ आंखें बंद होने के बाद ये भी अपने से दूर हो जाएंगे, लेकिन अंदर में जो चैतन्य की संपत्ति है वो हमारे साथ सदा रहेगी। एक बार हमने उस संपत्ति को देख लिया, उस पे अपना अधिपत्य जमा लिया, तो फिर कोई भी हमें दुखी करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए हमें विचार करना है कि हमें किसे चुनना है। जीवन में कमाने योग्य क्या, प्रेम या संपत्ति। संपत्ति की आवश्यकता जितनी है उतना कमाइए, अपने परिवारजनों के साथ प्रेम बांटिए, और मूल प्रेम अपनी आत्मा के साथ करके आनंदित रहिए। यही मेरी मनोभावना है। नमस्कार।